be a basis of R2. It's not the standard basis, कोई भी basis है. R2 में आपको दो linearly independent elements चाहिए, वो उसके basis बना देंगे. So this is the basis of R2. So my question is, find the matrix of this linear operator. तो इसको सॉल्व करते हैं. तो आपको ये पता है कि अगर आपके पास f कोई भी ऑपरेटर है v2v एंड सपोज u1 u2 un इज अ बेसिस, तो हम f of u1 कैलकुलेट करते हैं, f of u2 कैलकुलेट करते हैं, f of un कैलकुलेट करते हैं. We write these in terms of u1 u2 un. ठीक है. एंड इसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज इज द मैट्रिक्स वी रिक्वायर. सो इस केस में आपका f of 1 2 आपने कैलकुलेट करना है एंड f of 2 5 करना है सबसे पहले. तो व्हाट इज f of 1 2? f of x y is given by this formula. So f of 1 2 क्या होगा? (5, -6). ओके, तो 1 डाला और 2 डाला, तो 1 2 5 नहीं होगा. f of 1, 2 निकालना है. हाँ, ये ठीक है. 8, -6. ठीक है. x को 1 डालोगे, y को 2 डालोगे, तो 8, -6 आएगा. एंड व्हाट इज 2 5? 19, -9. That's 19, -9. ठीक है. Is it okay? तो what we have to now do is कि हमें 8, -6 को लिखना है in terms of the basis elements 1 2 and 2 5. ठीक है. एंड हमें 19, -9 को लिखना है अगेन इन टर्म्स ऑफ द बेसिस एलिमेंट्स 1 2 एंड 2 5. तो आपको ये जो 4 क्वेश्चन मार्क्स लिखे हैं इनकी वैल्यूज निकालनी है. ऑफ कोर्स assume them to be λ1 λ2 या something like that. You'll get linear equations, solve them to get the values of these question marks. तो can you tell me कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स हैं, इनकी वैल्यूज क्या आती हैं? जल्दी से सॉल्व करके इनको बताओगे इनकी वैल्यूज क्या आती हैं? मुझे कुछ गड़बड़ है. ये -9 आता है क्या? f of 2 5 फिर से निकालना. 19 तो ठीक है. सेकंड क्या आता है? -17 होगा वो. हाँ, -7 -9 नहीं आता. आपने मुझे गलत बताया. दिस इज नॉट -9. कितना आता है? -17. यस सर. तो 50. Yes, sir. 52 and -22. 52 and -22. ओके, और नीचे वाले में अब -17 है, नॉट -9. -9 गलत था. So 129 or -55. 129 and
minus 55. क्या आता है? ठीक है, is this right? Okay, so what is the required matrix? जो आपकी मैट्रिक्स है रिक्वायर्ड वो क्या होगी? 52 minus 22 129 and minus 55 का ट्रांसपोज. You understand? That is how you define the matrix of this linear operator, and which is equal to 55 minus 22 129 and minus 55. Is that okay? Yes, sir. First entry 52 है sir. सॉरी 52. अब ये वाली ना, ठीक है, अब ठीक है. Yes sir. So जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, that is the answer, that is the required matrix. Okay, इसको एक बार 52 ठीक से लिख देते हैं. Okay, so that's okay. अगला क्वेश्चन करते हैं. बुक में से कोई क्वेश्चन देखते हैं. मैंने बुक खोली हुई है, कोई बुक का क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, तो दिस वाज अ सॉल्व्ड एग्जांपल. मैंने ये वाला एग्जांपल लिया था. सो दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स. यही वाला क्वेश्चन, ठीक है. अब इन्होंने क्या किया हुआ है, द सेम फंक्शन f फ्रॉम r2 to r2 given by f of xy is equal to 2x plus 3y and 4x minus 5y, but now we are taking the basis as to be the standard basis 10, 01. इसमें इजी है, ये तो आपको सिंपली 1001 करना है. तो you have to first calculate f of 10, you have to calculate f of 01. तो ये क्या आएगा 2, 4 और ये क्या आएगा 3, -5, राइट? Yes, sir. और इसको आपको लिखना है 2 times 10 plus 4 times 01. That is the way you write it. इसमें सॉल्व भी कुछ नहीं करना. And this is 3 times 10 and minus 5 times 01. ठीक है? Yes, sir. So what is the matrix in this case? The matrix of this transform operator 2, 4 and 3 minus 5. Is that okay? Yes, sir. ठीक है. अच्छा, अब एक चीज इसमें और देखते हैं. अगर मैं ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखी है 2, 3, 4 minus 5, इसको मैं एक्स वाई किसी भी एक्स वाई से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? ये मिलेगा. Yes, sir. ठीक है. दिस एग्जैक्टली इज एफ ऑफ एक्स वाई. अगर मैं इसको कॉलम फॉर्म में लिखता हूं, यू अंडरस्टैंड? ठीक है. दिस इज द रीजन वाई हमने यहाँ पे ट्रांसपोज लिया था मैट्रिक्स का. हम मैट्रिक्स को यहाँ पे ट्रांसपोज फॉर्म में लिखते हैं. अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखता ना 2, 4, मतलब अगर मैं इसको ट्रांसपोज ना लेता आपके नॉर्मल फॉर्म में 2, 4 and 3 minus 5 लेता, देन आई वोंट गेट दिस रिजल्ट. अगर मैं अब इसको एक्स वाई से मल्टीप्लाई करता तो मुझे 2x plus 4y and 3x minus 5 में मिल जाता, which is not f. You understand? f ये है आपका जो f of xy है, that is 2x plus 3y and 4x minus 5y. तो this is what I get. You understand मैं क्या कह रहा हूं आपको?
यस नो? ओके, एक काम और करते हैं। जो हमने ये वाला दिया था, मैट्रिक्स निकाली थी हमने चलो जस्ट लीव इट। एक दो क्वेश्चंस और करते हैं पहले, फिर उसके बाद करेंगे, ठीक है? तो लेट्स डू सम अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। मैं इसका भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन देखता हूँ। ये तो चेंज ऑफ बेसिस आ गया, इसके भी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? सिमिलैरिटी, अच्छा इसमें क्वेश्चंस लास्ट में दिए होते हैं। ये रहा, ओके। सारे सॉल्व क्वेश्चन हैं इसमें। ये चेंज ऑफ बेसिस से सॉल्व क्वेश्चंस हो गए। आपने ये बुक देखी है पहले? मतलब आपने जो पिछले टॉपिक्स कर रहे हैं, आपने क्वेश्चंस किए हैं इस बुक के? अरे इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। चलो लेट्स ट्राई दिस। तो it says consider the linear transformation defined by this। मुझे मैं यहाँ पे पेस्ट किया, अब ये मूव कैसे करना है इसको वो नहीं मुझे पता अभी। ओके दिस इज ऑल। अब ठीक है, दैट मेक्स सेंस। हाँ ठीक है, तो करोगे सॉल्व इसे? फर्स्ट पार्ट इज इजी ऑफ कोर्स। टी ऑफ 1 0 आपको निकालना है, दैट इज 2 1। टी ऑफ 0 1 निकालना है, दैट इज -3 4, ठीक है? विच इज 2 times 1 0 plus 1 times 0 1। This is -3 times 1 0 and 4 times 0 1, ठीक है? So 2 1 -3 4, ठीक है? That is the matrix of this linear operator relative to the basis E। E आपकी ये basis दी हुई है, the standard basis, ठीक है? दूसरा आपका निकालना है आपको 1 3 and 2 5। 1 3 2 5 के लिए आपको क्या करना है? T of 1 3 निकालना है, T of 2 5 निकालना है, ठीक है? तो T of 1 3 कितना होगा? -7 13, राइट?
And what is t of 25? माइनस कितना पैरेग्राम क्या है? 2 2 ज़ा 4, 4 minus 9 is नहीं 15, 4 minus 15 कितना था? -11 होता है। -11 आ रहा है सर। हाँ -11 आएगा। सो अब आपको नेक्स्ट क्या करना है? यू हैव टू राइट दिस एज जो ये -7 और 13 है इसको लिखना है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 3 एंड 2 5 और ये जो आपका दूसरा है -11 एंड 22 इसको भी लिखना है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 3 एंड 2 5 राइट। तो लेट्स राइट दिस। अभी ये 4 क्वेश्चन मार्क्स हैं, इनकी वैल्यूज बताओ मुझे क्या आती हैं। बताओ। -74 and -27. 70 4 and -27. मुझे अब आंसर नहीं पता। विल चेक द आंसर। आप पहले बताओ कैलकुलेशन, तो तभी पता चल जाएगा। और नीचे वाले का सर 121 and -4. एक मिनट, मुझे तो ऊपर ही गलत लग रहा है। देखो अगर आप पहले वाले कोऑर्डिनेट देखो तो -27 का 2 इज 54, -54 हो तो 20 आता है। नो, दिस इज नॉट द राइट आंसर। 5 एंड नहीं, वो भी आपको ठीक आंसर नहीं दे रहा। Sir, 61 and -34. ये वाला 61 है। Yes, sir, and this -34. लेट्स चेक दिस। ये आपका 68 बन जाएगा, ये आपका 61। ठीक है, पहली एंट्री तो मैच हो गई। और ये आपका बन जाएगा 183 और ये आपका क्या बन जाएगा 183 एंड ठीक है 170 ठीक है, डन सही है डन। सर। सही है। दूसरे वाले का पहला तो ठीक हो गया 61 एंड -34। सेकंड
Sir, 79 and minus 45. 79 and minus Minus 45. 45. ये 90 हो गया, चलो -11 तो आ गया, एंड ये आपका कितना होता है 225, और 79 इंटू 3 कितना होता है? नहीं, तो मैंने कुछ गलत बोला आपको। So 99 minus 55. Yes, sir. हाँ, कुछ गलत है, पहली एंट्री से मैच कर रही है, दूसरी नहीं कर रही। क्या आएगा बताओ, क्या कह रहे हो आप? 90 99 एंड माइनस 55। लेट्स चेक दिस। पहले वाला तो मैच हो गया, राइट? दूसरे वाला आपका आ गया 99 इंटू 3 इज 297। या अब ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। अब ठीक है, Yes, sir. ठीक, डन। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स? जो आपकी मैट्रिक्स आएगी टी की विद रिस्पेक्ट टू द गिवन बेसिस एस। नाउ आपको लिख दो मैट्रिक्स। क्या लिखूं मैं? पहली 61 -34, ये पहला कॉलम आएगा, इसको कॉलम वाइज करना होता है ना, ट्रांसपोज लेना होता है। 99 एंड -55, इज इट ओके? ठीक है, so this is your answer, this is the required matrix. This is how you write it. ओके, अब एक इंपॉर्टेंट चीज डिफाइन करूंगा, उसके बाद फिर आगे का काम कल करेंगे, कंटिन्यू। सपोज f is a linear operator, ठीक है, and let u1 u2 un be a basis of v, ठीक है। देन एक्चुअली इसमें लीनियर ऑपरेटर की बात भी नहीं जरूरत मुझे करने की। लेट मी रिमूव दिस। आई सिंपली से इसका लीनियर ऑपरेटर से कोई भी लेन देन नहीं है, वो बाद में करेंगे। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस, ठीक है, एंड लेट दिस बी अ बेसिस ऑफ v, u1 u2 un be a basis p, ठीक है। देन गिवन v belonging to v, we can write v as alpha 1 u1 plus alpha 2 u2 plus alpha n un, and that too uniquely। ये तो बेसिस की डेफिनेशन है, इज इट ओके? ठीक है, देन इन दिस केस वी से दैट ये जो आपके अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है, these are the coordinates of v relative to the basis u1 u2 un। कई बार इसको आप कॉलम फॉर्म में लिखते हो, कई बार इसको आप रो फॉर्म में लिखते हो, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, बट देन जिस मर्जी फॉर्म में लिखो, बट दिस बी कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ v relative to the basis u1 u2 un। तो यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं? चलो एक एग्जांपल करते हैं। से मैं v को r2 लेता हूं, ठीक है, मैं बेसिस लेता हूं 1 2
एंड से 3 1, ये एक बेसिस है, ठीक है, एस। तो अब मैं ये कहता हूँ कि मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ R2 में से 2 8, और उसको मैंने लिखना है 1 2 और 3 1 की टर्म्स में, यू अंडरस्टैंड? तो कैन यू टेल मी कि मैं क्या लिखूं यहाँ पे, ये क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यूज क्या आएंगी? ये तो अब आपको पता कैसे सॉल्व करना है। सो कैन यू टेल मी कि ये क्वेश्चन मार्क क्या आएगा? -10 and 4. -10 and 4। Yes, sir. सर 22/5 और गलत 18 है, by 10 आ गया। गलत है। सर 22/5 और 18/10। एक मिनट सर रुको, ये तो गलत है। -4/5। क्या कह रहे हो पहले वाला? 22/5 22/5 and 18/10। एंड -4/5। -4/5। ये आपका 22 हो गया, ये 12 हो गया, 10 10/5 2। चलो पहली एंट्री तो मैच कर गई, और दूसरी आपकी होगी इधर 44 -4, तो 40 40/5, बिल्कुल ठीक है। तो 10 इज इट। तो इस माई 22/5 एंड -4/5, ठीक है। सो इन दिस केस वी से दैट ये जो आपका हुआ 22/5 एंड -4/5, ठीक है, दीज आर द coordinates of this point 2 8, ठीक है, relative to the basis S। अच्छा, बाय द वे 2 8 खुद क्या है? व्हाट आर 2 8? 2 8 भी तो कोऑर्डिनेट्स ही हैं। ये किस बेसिस से रिलेटिव है? ये जो 2 8 खुद कोऑर्डिनेट्स हैं, दे आर द कोऑर्डिनेट्स रिलेटिव टू which basis? मैं ये कह रहा हूं ना कि these are the coordinates of 2 8 relative to the basis S। S आपकी ये बेसिस है, ठीक है। ये 2 8 खुद क्या है? व्हाट इज 2 8? 2 8 क्या है? What is 2 8? These are the coordinates relative to the basis 1 0 and 0 1, ठीक है, the standard basis। You understand? अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं। अगेन R2 में ही है। एक तो आप इसकी स्टैंडर्ड बेसिस लेते हैं 1 0 and 0 1, ठीक है। एक मैं चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स लेता हूं, cos थीटा माइनस sin थीटा and cos theta। That means I am taking my new coordinates to be cos थीटा। अगर मेरे पास ओल्ड में एक्स वाई है, ठीक है, तो नए में मेरे पास होगा
x cos थीटा माइनस y sin थीटा x sin थीटा प्लस y cos थीटा। यू अंडरस्टैंड? ये मेरे न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं, दीज आर माय न्यू कोऑर्डिनेट्स। दे आर न्यू कोऑर्डिनेट्स रिलेटिव टू अ न्यू बेसिस। ठीक है, रिलेटिव टू अ न्यू बेसिस। ज्योमेट्रिकली ये न्यू बेसिस क्या है, या पहले भी मैं ऐसी बात कर चुका हूं। ज्योमेट्रिकली ये न्यू बेसिस क्या है? What does this define geometrically? नहीं, ये रोटेशन है। दिस इज नॉट शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, दिस इज व्हाट वी से रोटेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, तो ये आपकी ओरिजिनल एक्सिस है, आपकी जो न्यू एक्सिस है ओरिजिन वही रहेगा, थीटा एंगल से ये रोटेट हो जाएंगी। ठीक है, सो द आइडिया इज कि आपका पॉइंट जो है एक्स वाई, ये अगर पॉइंट आपका एक्स वाई है, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो ये एक्स वाई है, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिस इज गिवन बाय x cos थीटा माइनस y sin थीटा एंड x sin थीटा प्लस y cos थीटा। द आइडिया इज कि जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री आपके सिस्टम की वही रहती है। ठीक है, बट ओनली द अलजेब्रा चेंजेस। ठीक है, अलजेब्रा चेंजेस। तो व्हाट वी आर बेसिकली ट्राइंग टू से इज कि आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट आपका कुछ और लगेगा, दिखेगा, दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ज्योमेट्रिकली आपका पॉइंट वहीं लाई करेगा, लेकिन उसकी अलजेब्रिक वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, लेकिन उसकी अलजेब्रिक वैल्यू बदल जाएगी। चलो कल थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, कल क्लियर कर दूंगा ये सारा।